इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक होता क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह दूंगा कि अगर हमारे पास कह दिया जाता है कि आपने पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आपने फीवर का देखना, नॉर्मल बॉडी का फीवर कितना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे कि कुछ कहीं कहीं हिस्सों में से कुछ डाटा हम कलेक्ट करेंगे। अब किस तरह का पेपर की शेप में डाटा कलेक्ट करेंगे हम कुछ हम तकरीबन ले लेंगे, हम कहेंगे हमें 100 पेपर्स दे दें, 300 दे दें, 200 दे दें, कुछ लोग हमें दे दें। हम उनको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उन सब का फीवर चेक करेंगे। फीवर हमने नॉर्मल बॉडी का चेक किया, इसका ये साथ लिखते गए, लिखते गए। उसके बाद कलेक्ट करने के बाद हमने उन सब को, उनकी जितने चेक किया कि कितने बंदों का 98 पॉइंट समथिंग था या 99 पॉइंट कितने का। जो उनसे जितना पॉइंट हमें ज़्यादा मिला, 98 पॉइंट ज़्यादा, 98 पॉइंट समथिंग होता है आई थिंक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। तो हमने ये कह दिया कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98 होता है, 99 होता है। तो ये हो गया डाटा, हमने कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद एनालिसिस भी कर दिया। ये इस तरह का हमारे पास डाटा आ जाए। उसके बाद आ जाता है डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन। अब a population consists of entire collection of all elements of interest in a particular city। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पॉपुलेशन की। ये इंटर वालों के लिए भी और बीएस वालों के लिए भी, खास तौर पे इंटर वालों के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आता है सैम्पल। ये भी सैम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सैम्पल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। किसका पार्ट है? पॉपुलेशन का पार्ट है। representative part of the population which is selected to obtain information। जो हमारे obtain है information, उस ऑप्शन को select किया concerning the characteristics of the population। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको भी प्रिपेयर करें। एंड पॉपुलेशन की भी वेरी। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है? अ सैंपल दैट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन एज क्लोजली एज पॉसिबल। क्या वो सैंपल दैट रिप्रेजेंट, जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन को एज क्लोजली एज पॉसिबल, जितना उससे क्लोजली पॉसिबल हो इसका differentiate between distinguish and differentiate between population and sample। ये भी important है क्वेश्चन। population is the entire collection of elements whose characteristics are being studied। ये सारा आप वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने इसको भी कर लिया है। आ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर सेकंड फर्स्ट ईयर वालों को पेपर में दे देता है, सेकंड ईयर वालों को पेपर में आ जाती है अक्सर। के बाद हम आगे चलते हैं। आगे आ जाती है हमारे पास व्हाई आर सैंपल यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैटिस्टिक्स में सैंपल को क्यों इस्तेमाल करते हैं? आज आर्टिकल टू बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, स्टडी करना बहुत मुश्किल है। कोई डाटा ज़्यादा देते हैं तो पॉपुलेट करना बहुत मुश्किल। जैसे मैंने मिसाल दी, अगर पूरी दुनिया के हम डाटा मिल जाता तो हमें मुश्किल, हमें चेक करना कि टेम्परेचर कितना है। हमने उनमें से कुछ 3000 बंदों में से हमने कुछ सिलेक्ट किए, उनमें से नोट जो सेहतमंद लोग थे उनको सिलेक्ट किया, जो उससे भी कम 50 से अबव वालों को हमने लेकर उनका डाटा बना लिया। इस तरह से हम डाटा कलेक्ट कर लिए। जो 50 वाले हमने इनको बना लिया, इनका टेम्परेचर कितना होता है, सबको हमने डाटा कलेक्ट। to infer from about a population we usually select and analyze। इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर बच्चे पता नहीं चलता कि बच्चे छोड़ भी आते हैं। अदर population parameter, a numerical measure used to describe a characteristic of a population। सिंपली पैरामीटर, ये दो नेम है, पैरामीटर भी कहते हैं और पॉपुलेशन पैरामीटर। बट इज मीन्ड बाय सैंपल स्टडी। इंपॉर्टेंट, सारी मैंने इंपॉर्टेंट numerical measure used to describe characteristics of a sample। measure, numerical measure,
जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको कहते हैं यूज टू डिस्क्राइब, इस्तेमाल डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स से मिल जो होती है उसको डिस्क्राइब दैट इज सो डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। अब ये भी सारी इंपॉर्टेंट है। A parameter is a descriptive measure of the population। जो पैरामीटर है वो कौन सी डिस्क्रिप्टिव measure, स्टैटिस्टिक इज अ डिस्क्रिप्टिव measure of the sample। जो स्टैटिस्टिक है, वेरियस statistic is a descriptive measure of the sample। we use statistic make inferences about parameter। हम कब इस्तेमाल करते हैं पैरामीटर के inferences about parameter। ओके, give the meaning of the word statistic and plural of the term statistic। ये भी बस ठीक है, इतना इसको भी आप याद कर लें। न्यूमेरिकल मैं यूज टू डिस्क्राइब अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ sample is known as static। two or more such measures are एज स्टैटिस्टिक। जिन पे मैं निशान टिक्का लगा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आगे चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बीएस के लिए है। स्टडीज आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इफेक्ट मेक अ मल्टीपल कॉजेस एस्टीमेट अकॉर्डिंग टू। ठीक हो गई, आप क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए उसने स्टैटिस्टिक के क्या क्या इसके पॉइंट होते हैं, क्या क्या कहाँ क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का एक मजमूआ होता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड अफेक्टेड टू अ मार्केट, मार्केटों को अफेक्ट करता है बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ फोर्सेस। उसके बाद सारा इसने ये इसके अफेक्ट्स लिख दिए यहाँ। अब नेक्स्ट आ जाता है कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक आ गया। तो कम्प्रीहेंसिव ऑफ स्टैटिस्टिक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। Statistics are numerical statement of facts capable of analysis and interpretation, and the science is the study of principles and methods used in the collection, presentation, and analysis, collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data in any field of inquiry। Okay, how is the term variable defined? ये भी important है। Inter and firstly, and a variable is a characteristic variable characteristic है that varies entirely in quantity or in quality, क्वांटिटी में हो या इन क्वालिटी, विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट। हाइट, वेट, इनकम, फैमिली साइज, ब्यूटी। हम ब्यूटी को गिन तो नहीं सकते ना, हाइट हो, ब्यूटी को मेजर कर नहीं सकते। जैसे अब हाइट हो सबकी एक जैसी नहीं होती। किसी की 7 पॉइंट फीट अबव ऐसे होता है, वेट भी सबका इक्वल नहीं होता। इनकम इनकम भी किसी की एक नहीं होती, किसी की 3,000, 10,000, 5,000, ऐसे डिफरेंट फैमिली साइज भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट। तो अब ये कांस्टेंट क्या होता है, ये फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में भी आ सकता है। कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट हैज फिक्स्ड वैल्यू। क्वांटिटी कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी तो फिक्स्ड वैल्यू है सिंगल न्यूमेरिक। अब एग्जांपल उसने क्या दिया, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं, ठीक है। अब वो फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू उसने दे दी है 3 जो फिक्स वैल्यू है। साल हमें तो पता है मई डेज में 7 दिन होते हैं, फिर उसने पाई की वैल्यू दे दी, फिक्स है, ठीक है। ये क्वांटिटी फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते, जिससे ई की वैल्यू होगी फिक्स वैल्यू। तो डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। A variable has characteristics that varies from one individual object to another, where variable is contrasted with, with a constant the value of which never change। वो वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती, कभी भी चेंज नहीं, ठीक है, वो हो गया वेरिएबल। तो व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल दैट कैन अज्यूम न्यूमेरिकल वैल्यू। जो वेरिएबल हम अज्यूम कर सकते, कैसे, फॉर एग्जाम्पल हाइट कैन अज्यूम न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू में अज्यूम करते हैं। हाइट किसी की 7 फुट
2 इंच होती है, 4 इंच वेट, या 8 किलो 200 ग्राम। आगे फिर टेम्परेचर भी डेली का किसी का 99, 98, किसी का 100 से अबव हो जाता है। फैमिली साइज़ भी सबके इक्वल नहीं होते, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स साथ-साथ देनी है आपने। तो क्वालिटेटिव क्या होती है? अ वेरी डाइट कैन नॉट जो